अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज लेक्चर नंबर है 49 और चैप्टर नंबर हमारा था 7 ऑसिलेशन का। ठीक है, इसका हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने किसी बॉडी को सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कराते हुए हमने क्या किया था, उसका डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया था। ठीक है, इसके साथ हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड किया था और थर्ड वन हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। सेम एज इट इज वही फिगर हम यूज करेंगे, उस फिगर को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे उस पार्टिकल का। ठीक है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर फॉर्म में मतलब सिंपल हार्मोनिकली अपनी बॉडी मूव कर रही है, जिसके लिए हमने क्या किया था, मतलब देखें एक बॉडी को हमने अटैच किया था स्प्रिंग के साथ। ठीक है, वो बॉडी आपकी वाइब्रेट कर रही थी टू एंड फ्रो मोशन में। ठीक है, उसमें हमने एक वेव को कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन उससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड नहीं कर सकते, ना ही हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, ना ही एक्सेलरेशन को। ठीक है, जिस वजह से हमने क्या किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है, सर्कुलर मोशन को यूज करते हुए, सर्कल को हम यूज करते हुए इसकी हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लिया, इसके साथ वेलोसिटी को फाइंड कर लिया। अब हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने लगे। इसमें देखें फर्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट था, पार्टिकल आपका जब मूव कर रहा है मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, तो ए पोजीशन O1 पॉइंट के ऊपर जब इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इस पॉइंट पे आ गया, तो इसकी अगर हम प्रोजेक्शन को ड्रा करें तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट के ऊपर आएगा एन, और ये पॉइंट है हमारा डी और ई। अगर हम सिंपल को लें, मतलब उसी तरह अगर स्प्रिंग के साथ बॉडी को आपने अटैच किया हुआ तो वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि वो डी और ई पॉइंट के दरमियान में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ से देखें पी पॉइंट के ऊपर है, इसने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया था थीटा, और ये पोजीशन हमने दी है यहाँ पे एक्स, और अगर ये मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर गया है तो वहां पे एम्पलीट्यूड इसका क्या आया, एस नॉट। अब देखिए व्हेन द पार्टिकल्स इन मूविंग ऑन अ सर्कल इट हैज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इस पॉइंट में क्या होगा कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करें तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ए पॉइंट उस पार्टिकल का। अब यहाँ पे ए ऑफ पी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सेलरेशन की इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था, वो इसकी इक्वल आएगी a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप देखें चैप्टर नंबर 5 को हम क्यों ले रहे हैं कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने सर्कुलर मोशन को ही डिस्कस किया है। ठीक है, उसके अंदर हमारे जो भी पार्टिकल हमने लिया वो हमेशा क्या करता है, सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम ऑसिलेशन के चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब a किसके इक्वल आ जाएगा, a ऑफ p, पार्टिकल ले रहे हैं a ऑफ p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x नॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपका रेडियस क्या है, x नॉट ओमेगा स्क्वायर, या p इक्वेशन आ गई है 1। अब इसी तरह अगर हम ट्रायंगल लें, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है o n p, एक ही लाइन के ऊपर अगर आपके एंगल यहाँ पे लाई करें तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एंगल थीटा, और इस एंगल को हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओ एन पी अगर हम ट्रायंगल लें तो अगर प्रोजेक्शन से भी हम ड्रा कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ओ पी की प्रोजेक्शन किसके इक्वल आएगी, ओ एन इज इक्वल टू ओ पी साइन ऑफ थीटा। ओ एन किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ओ पी किसके इक्वल है, एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। इस मेथड से भी आ सकता है, और इसी तरह अगर हम लें ट्रायंगल ओ एन पी, अब यहाँ से देखें ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ओ एन, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ओ पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अगर हम यहाँ पे लें साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर ए ऑफ पी। अब यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए पी साइन ऑफ थीटा।
वैल्यू पुट कर दें। ए ऑफ पी की वैल्यू क्या है बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू ए बी की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन आ गई है 2। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। ऐसे भी हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरे ट्राइंगल को भी लेते हुए हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी ट्राइंगल ओ वन पी, ओ वन और पी ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा किसके, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या है बेस। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की। अगर हम यहाँ पे लें साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर किसके इक्वल है O1P डिवाइडेड बाय O ऑफ P, ठीक है। अब देखें O1P की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको O1P को इक्वल कर सकते हैं O ऑफ N के, सिंस O1P इज इक्वल टू ON। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा ON डिवाइडेड बाय O ऑफ P। ON किसके इक्वल है x डिवाइडेड बाय x नॉट। साइन थीटा की वैल्यू आ गई है आपकी इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 2। अच्छा इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। एक्स नॉट और एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी क्या है टूवर्ड्स दी ओरिजिन, या हम कह सकते हैं कि टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सेंटर ओ ऑफ दी सर्कल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और इसी को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अब हमने यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हुए पार्टिकल्स जो आपका सिंपल हार्मोनिकली क्या कर रहा था मूव कर रहा था, उसके हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लिया। उसके बाद उसी पार्टिकल की हमने इंटरस्टेनिस वेलोसिटी को फाइंड किया और लास्ट टॉपिक आपका था एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, उसको हमने फाइंड किया सर्कुलर फॉर्म में। अगर आपकी बॉडी रोटेट कर रही है वाइब्रेट कर रही है तो देखें यहाँ पे क्या होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा जो जिसके इक्वल आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम प्रोजेक्शन को अगर हमने ड्रा किया तो आपको प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या आ जाएगा ओ ऑफ पी का एक्स साइन ऑफ थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स कॉस ऑफ थीटा। फिर इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 5 का जो आपका एक रिलेशन था उसको हमने दिया है कि a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, वहां से हमने वैल्यू पुट करते हुए एक्सेलरेशन को फाइंड किया। एक्सेलरेशन आपका किसके इक्वल आ गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।